मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव डोर टू डोर पर्सनली लोगों से भी मिलकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजकुमारी सैनी को क्यों वोट दें ये सब बता रहे हैं। हमारे साथ मंत्री कपिल देव मौजूद है, खतौली में हैं। मंत्री जी किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है खतौली में बीजेपी की से? देखिए, सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये है कि विक्रम सैनी जब दूसरी बार विधायक चुने गए, उससे पहले जो पहली बार चुने गए तो उससे पहले 2013 में जब कवाली की घटना होती है, तो कवाली घटना में अनावश्यक रूप से उन पर फर्जी मुकदमे कायम करके उनको जेल भेजा गया। एक पलकटी जो गन्ना काटने वाली होती है उसको देखा गया, पलकटी से बरामद हुई, कोई चीज बरामद नहीं हुई। अब पुलिस है, समाजवादी पार्टी सरकार थी, जबरदस्ती मुकदमे ठोके गए, उनको जेल भेजा गया। हम पे मुकदमे हुए, हमारे कई विधायकों को जेल भेजा गया और विक्रम सैनी पे ड्रासुका भी लगाई गई। उस मुकदमे का परिणाम ये हुआ कि अब उनके आकर के निर्णय उनके विपरीत हुआ और माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्णय दिया, 2 साल की सजा हुई। तो न्यायालय ने, चूंकि केस जैसा था वैसा निर्णय हुआ, तो हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। और विक्रम सैनी लड़ाई किसकी लड़ रहे? कोई भैंस चोरी की नहीं थी, कोई ट्रक चोरी की नहीं थी, कोई लूट की नहीं थी, कि महिला को छेड़छाड़ की नहीं थी, यानी समाज की लड़ाई लड़ते हुए। समाज की लड़ाई क्या थी? उस समय एक बहन बेटी के सम्मान के लिए या अपनी बहन के सम्मान के लिए 2 नौजवान असामाजिक तत्व जाके भिड़ गए, क्योंकि उन्होंने लड़की को लगातार छेड़ते थे, तो बदनाम तो परेशान करते थे, और भिड़े तो सरेआम उस लड़के की गौरव और सचिन की उन गांव वासियों ने कवार के अंदर उसकी हत्या कर दी। हत्या हुई तो उसी की प्रतिक्रिया में विक्रम सैनी भी आए विरोध करने के लिए, उसी मुकदमे का उसी में जेल गए, यानी उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी। 2 साल की सजा हुई, उनको सदस्यता होनी खत्म हुई। यानी एक तरीके से समाज को यह भी बताने का विषय है कि किसके लिए विक्रम सैनी की सरसा गई। नहीं, समाज के लिए, बहू बेटी के सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो भी लोगों में इस बात को अच्छी तरह जानकारी है कि जिस व्यक्ति की सरसा गई है, क्योंकि वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए उसकी सरसा बरकरार रहनी ही चाहिए। और उनकी धर्मपत्नी राजकुमार सैनी चौंकी थी। एक विषय। तो उपचुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा? दूसरा विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग मिलकर के किस प्रकार से सामाजिक में हमारी उपस्थिति, मुख्यमंत्री के द्वारा समाज का संरक्षण और प्रत्येक समाज का संरक्षण, गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, छात्र हो, छात्राएं हो, यानी उनके रोजगार की भी चिंता, व्यवसाय की भी चिंता, उनकी सुरक्षा की भी चिंता। किसी बेटी से पूछिए, किसी महिला से जो हमारे वोटर नहीं है, आप उनसे ही पूछिए, उनकी महिला और बेटी भी एक है कि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर बेटियों का, महिलाओं का जितना संरक्षण हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई भी कहेगी। और उसके साथ साथ विकास कार्य कितने हुए? अभी हम हाईवे पे खड़े, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाने में मात्र 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं, 5 घंटे लगते थे, सारे दिन जाम रहता था। इतनी शानदार कनेक्टिविटी, रेलवे की, ट्रांसपोर्टेशन की, एयर कनेक्टिविटी, बिजली की 24 घंटे उपलब्धता, यानी हर चीज के ऊपर ध्यान दिया। गरीबों को राशन, वैक्सीनेशन। अगर योगी जी मुख्यमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद देश की हाहाकार मच जाता, करोड़ों लोग मरते साहब। बिल्कुल ये स्थिति थी। और योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से उसको संरक्षित करने का काम किया, इस प्रकार से उसको नियंत्रित करने का काम किया। ऑक्सीजन भिजवाई, हॉस्पिटल भी बनवाए, बेड भी दिए, कोरोना किट भी दी, और इंजेक्शन भी सबसे पहले याद करके देश के लोगों को भी दिया और विदेशों में भी सप्लाई करने का काम किया। और कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 देशों का अध्यक्षता कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनकी अध्यक्षता आज मोदी जी कर रहे हैं। तो पूरा देश तो जानता नहीं है कि देश कहाँ से कहाँ पहुंचा है। जब पाकिस्तान हमको हमला करता था तो सारा देश डरता था, आज पाकिस्तान कहाँ है? बिल्कुल आज गर्त में चला गया। उसके हमारे सैनिकों की हत्याएं उनके आतंकवादियों ने की। माननीय प्रधानमंत्री ने, सैनिक पहले ही वही थे, मिलिट्री पहले ही वही थी, हमारे पास शस्त्र शास्त्र पहले ही वही थे, लेकिन नेतृत्व बदला है। तो प्रधानमंत्री जी के आने के कारण से उन्हीं नौजवानों ने पाकिस्तान के घर में घुस करके हमला करके वहां के 400 आतंकवादियों को मारना, और एक बार नहीं 2-2 बार हमला करके ध्वस्त करने का काम किया। आज पाकिस्तानी जो आक्रामक रहता था, आज डिफेंसिव पोजीशन में बजाय ऑफेंसिव होने की। सर्वत्र चाइना, अमेरिका जो लगातार हमको धमकाने का काम करता था, अमेरिका की स्थिति आप देखो, आज झुक करके प्रधानमंत्री से बात करता है। यानी पूरी दुनिया के सब लोग देख रहे हैं कि देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। सर्वत्र देश की सीमाएं सुरक्षित है, आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना ये सारी सुरक्षा में लगी है। आर्थिक स्थिति हमारी पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है इस समय। हम लगातार देख रहे हैं कितनी प्रगति हमारी हो रही, लगातार लोगों का बिजनेस बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है।
प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, छोटे छोटे लोगों की श्रमिक की मजदूरी बढ़ी है। यानी हर क्षेत्र के अंदर मुझको लगता है, अब कोई कहने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं राजकुमारी सैनी खतौली विधानसभा चुनाव जीतेंगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है और भरपूर आशीर्वाद जनता का यहाँ से मिलेगा। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम की क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है? सब लोग लगे, आप देखिए सब नौजवान खड़े, सब अपने अपने काम में, देखो मुस्लिम भाई लोग खड़े, सब लोग अपने अपने काम के अंदर लगे हैं और भारी संख्या में कल लोग सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी को आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री तो आपको पता है, आज मुख्यमंत्री जी का जो डिमांड है, हिंदुस्तान की छोड़ो पूरी दुनिया में सब योगी जी आते हैं तो 20 से 50,000 आदमी वैसे इकट्ठे हो जाते हैं। आप गुजरात में देखिए, हिमाचल में देखिए, आज इतनी उनके पास बुकिंग है, इतनी डिमांड उनके पास है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा बात करने का। अभी आपने बहुत सारे विकास कार्य गिनाए, अभी जयंत चौधरी घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं गन्ना किसानों का भुगतान समय से नहीं हो रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का? कुछ समस्या नहीं है, जैन जी राजनेता हैं, उनको ये बातें कहनी ही चाहिए, नहीं कहेंगे तो जनता को क्या बताएंगे। पर आप मुझे बताइए, इन्हीं की सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में 5 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं होता था, गन्ना सड़कों पे सड़ता था, मिलों में सड़ता था। समाजवादी पार्टी ने मिलों को बेचने का काम किया, बसपा ने मिलों को बेचने का काम किया। आज क्या स्थिति है, गन्ने का भुगतान हो रहा है, 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा है। रेट की बात की, रेट अभी कुछ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम समय से मिल हम चालू करते हैं, जब तक एक भी गन्ना किसान का खेत में रहता है तब तक मिलें बंद नहीं होती। ये पहला योगी आदित्यनाथ जी सरकार में हुआ। और क्या क्या मुद्दे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से किस तरह से वोट मांग रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो किस तरह? देखिए, खतौली के अंदर विकास का मुद्दा है, बहू बेटियों के मान सम्मान का संरक्षण का मुद्दा है। सब महिलाएं, सब बेटियां, सब लोग, सब व्यापारी, उद्यमी, आप मेरे बजाय, मेरी तो बात आप कर ही रहे हैं, आप किसी रिक्शा वाले से, रेडे वाले से, मजदूर से बात करिए, जो बिल्कुल लेमन है, एकदम साधारण आदमी, जूता काटने वाले से, वो बताएगा आपको कि सच्चाई क्या है। जब उसके मुंह से आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितना सुरक्षित है। यानी उसकी बेटियों की पढ़ाई की चिंता हो रही है, लड़कियां सुरक्षित। गाँव से, अभी मैं गाँव के अंदर था, दलित समाज का गाँव था, ऐसी गाँव में समाज में बेटियां भी वहाँ बैठी थी, तो मैंने जब मैं बोलना शुरू हुआ कि नहीं बेटियां भी शहर के अंदर पढ़ने जाती हैं, तो ये लड़की तुरंत खड़ी हुई, अंकल मैं वैसी कर रही हूँ। और मुजफ्फर खतौली से भी 12 किलोमीटर उसका गाँव था। उन्होंने कहा यहाँ से हम उससे जाते हैं जुगाड़ टाइप की चीज से, और वहां से बस पकड़े। यानी वो लड़की गाँव से मुजफ्फरनगर डीएवी कॉलेज में एमएससी कर रही है, कितनी बड़ी बात है, दलित समाज की बेटी। तो ऐसी बेटियां, हजारों नहीं लाखों बेटियां सुरक्षित हैं और पढ़ाई का माहौल उनका बना हुआ है, कितनी बड़ी बात है। ये कभी समाजवादी पार्टी सरकार में होता था? समाजवादी पार्टी सरकार में बेटियों को लोग इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि घर से बाहर निकल लेगी और हाथ पकड़ेगा खेत के खींच के खेत के अंदर ले जाएगा। ये आप ही का एक नारा था कि कपिल देव मैदान में बहू बेटी के सम्मान में, वो नारा था, अभी भी है कि बहू बेटी के सम्मान। जब समाजवादी पार्टी चुनाव में वो चुनाव लड़े 2016 में, तब समाजवादी पार्टी सरकार थी, लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था, हमारा नारा था। आज जो नारा माने मुख्यमंत्री जी बिल्कुल साक्षात धरातल पर उतारने का काम किया है कि अब कपिल देव नहीं, बहू बेटी के सम्मान में पूरी भाजपा मैदान है। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश बहुत शानदार प्रगति कर रहा है। और देखिए, मैं ये कहूंगा आपसे कि बेटी किसी की भी हो, मैंने आप द्वारा मुस्लिम समाज की बेटियां वोट हमको करते हैं, लेकिन बहुत कम वोट करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा बड़े मन से सोचें। आज सुरक्षा उनकी भी बढ़ी है, व्यापार व्यवसाय उनका भी बढ़ा है, और इन लोगों के बहकावे में ना है जो लोग गुमराह करके मुस्लिम समाज को लगातार गुमराह करके और लोग वोट लेना और देना चाहते हैं। मुझको लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज भी पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, और आज लगता है उनकी भी सुरक्षा हुई है, उनका व्यापार बढ़ा है, उनकी भी चीजें बढ़ी हैं, उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, उनकी खेती बढ़िया हुई है, उनके भी खेत को पानी मिल रहा है, उनको भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो यानी जो सुरक्षा सुविधाएं हैं वो सबके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी पक्षपात के, एक जमाना था जब केवल 4 दीवारी कब्रिस्तानों की बनती थी, शमशान घाट की नहीं बनती थी। आज कब्रिस्तान में भी काम हो रहा है, शमशान घाट में भी काम हो रहा है। अब मुस्लिम की बेटी पढ़ रही है, हिंदू की बेटी पढ़ रही है। दंगा नहीं हुआ था 6 साल से, रोज दंगे होते थे, रोज मकान में दिखाया जाता था मकान बिका हुआ है, हिंदू बस्तियों में भी और मुस्लिम बस्तियों में भी। आज किसी के मकान पे आपको लिखा नहीं मिलेगा कि मकान बिका हुआ है, यहाँ से पलायन। कितनी बड़ी बात। आज किसी मुस्लिम से आप पूछिए सुरक्षित है कि नहीं है। जाति के आधार पर सुरक्षा नहीं मिल रही है, जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं हो रहा, सर्वत्र काम हो रहा। सब इस बात को महसूस कर रहे हैं, और आप देखना आने वाला समय और अधिक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का होगा। अभी हमारा ये चुनाव है, उसके बाद पालिका का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे लोग समझेंगे। जो भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से निर्णय करें। जितनी ईमानदारी के साथ सरकार निर्णय ले रही है और काम कर रही है, और सबको सब चाहिए, राशन मिला सबको, वैक्सीनेशन हुआ तो सबका, ऑक्सीजन मिली तो सबकी,
दवाइयाँ, हॉस्पिटल, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सब तो अब बोर्ड लगा के नहीं मुस्लिम का आना मना है, सब जाते हैं, बल्कि अधिकांश मुस्लिम ही जाते हैं। सब ट्रीटमेंट होता है, सब सुविधाएं उनको मिलती है। तो हर चीज की सुविधा मिल रही है तो उनको भी बड़े मन से विचार करना चाहिए। जो ये लफाजीबाजी लोग हैं उनके बहका में ना करके ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। एक अच्छी सरकार बनी है और अच्छी प्रगति पूरी दुनिया के अंदर देश की हो रही है, तो सब उसमें सहभागी बने तो मुझको लगता अच्छा हो। मेरा आखिरी सवाल, राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए खतौली की जनता से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने बताया ना आपको, मैं कहूंगा कि सब लोग ईमानदारी से वोट करें, दिल की आवाज में वोट दें, किसी के बहकावे में ना आए। जब दिल की आवाज निकलेगी उनकी तो निश्चित हुए वोट डालने जाएंगे तो कमल के फूल का बटन ही दबेगा। तो ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कहा भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम कर रही है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं।